डूब रही है, आज जरूरत है हमें समझने की। पैसा है ना आपके पास, जाओ वो बेटियां जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं कुछ उनकी मदद कर दो। हमें कहते हैं ना ज़कात खोर, 1000 रुपए नाच गानों पे लुटाए, दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ हम लोग रोडों पे चला करते हैं, जिस कौम की बेटियां नकाब पहन के सिग्नल पे भीख मांग रही हो वो कौम अय्याशियों में अपनी जाते बर्बाद करे, उस कौम को खैरत नहीं आती है। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन करके इज्जतें बेच करके बच्चे पाल रही हो वो कौम डीजे बजाए डूब के मर जाना चाहिए उस कौम को। जिस कौम के अपने बच्चे दूसरों के दरवाजों पे भीख मांग रहे हो वो कौम अय्याशियों में पैसे उड़ाती रखे, ऐसी कौम को गैरत आनी चाहिए। ये दीन हुजूर ने नहीं दिया था, हुजूर ने तो ये दीन दिया था अगर तुम पेट भर के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम आजी भी हो सकते हो, नमाजी भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मदीने वाले मोहम्मद के नहीं हो सकते। ये है इस्लाम। बेशक जिंदाबाद। मैं जन्नत बांटने नहीं आता, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत सैयद साहब के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। मैं वो नहीं हूं जो 10 रुपए देख के कह दूं बड़ा आशिक़ रसूल है, किसी ने 50 दिए तो भाई ये पक्का जन्नती है। आदत नहीं है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी कौम डूब रही है, आज जरूरत है हमें समझने की। पैसा है ना आपके पास, जाओ वो बेटियां जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं कुछ उनकी मदद कर दो। सही से ज़कात निकालती होती तो आज कोई बेटी सिग्नल पे खड़े होकर के ना इज्जत के सौदे करती ना नामूस के सौदे करती। कसम खुदा की हर बेटी यतीम होती या बेवा होती अपने घर के अंदर छत के नीचे इज्जत से बैठ के खड़े। बदलो अपने आप, बंद करो ये तमाशे हो रहे हैं। हम कहते हैं वो वाला डीजे लाऊंगा जो आज तक सिरोली की जमीन पे आया ना। कंपटीशन क्या जनाब, एक जगह गया मैंने कहा हाजी जी हो के बजवा रहे हो, कहने बच्चे नहीं माने। मैंने कहा तू है इनका बाप या ये है तेरे बाप? मानते नहीं मेरी। मैंने कहा सुन अगर नहीं मानते तो हलाल के लुक़मे नहीं खिलाए थे। अगर तूने बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाए होते जरूरत नहीं थी तेरे आगे खड़ा हो जाता। अगर औलाद सामने आ रही है ना तावीज बाद में ले, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर। बच्चों को रोटी कहां से लाके खिलाई थी, कहां से लाके खिलाई थी रोटी? कहीं हराम बिजनेस तो नहीं कर लिया था? कहीं शराब और चरस बेच करके बच्चों का पेट तो नहीं पाला था? कहीं सट्टे का लगाया हुआ पैसा तो बच्चों को नहीं खिलाया था? एक लुकमा हराम का उतर जाए तो खून खराब कर देता है। जिसने जिंदगी भर हराम खिलाया होगा उसे औलाद जूते नहीं मारेगी। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल। मेरे बच्चों जवानों तुम नहीं जानते हो, गलत दवा पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है और गलत रोजी मिल जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। कोई नतीजा नहीं होगा, फिर मौलवी से कितनी दुआ कराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हलाल के लुक़मे खाओ, हराम से बचो। आज हजरत शादियां हो रही हैं, मुफ्ती साहब तो बच्चे क्या कहते हैं आज तो मेरे दोस्त की शादी है, आज बियर चलेगी। हाँ कहते शराब नहीं है मौलाना साहब ये बियर है। मैंने कहा सुन मौलवी को बेवकूफ ना समझ, सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज भी हुजूर की उम्मत का मौलवी होता है। हाँ जो पुर्जे देख देख के बताते हैं ना मौलवी उसे बिन देख के बता देता है। हमें ना समझा किसमें कितना नशा है, हमें बेवकूफ ना समझिए कि मौलवी साहब ये बियर है इसमें नशा नहीं होता है। और यार बता तो सकी तूने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। लोग कहते हैं छुटती नहीं है, मैं कहूँ कैसे नहीं छुटती है? तुझे हुजूर के नाम की गैरत नहीं आती, हुजूर के कलमे की गैरत नहीं आती, कैसे नौजवान हो, कैसे कयामत में हुजूर को मुंह दिखाओगे? एक बात कह के आखिरी कील ठोकना चाहता हूँ, यार जवानों छोड़ दो शराब को, हट जाओ नशे से। ये वही शराब है जिसने करबला में हुसैन का घराना तबाह किया है। ये वही शराब है जिसको पी करके अकबर के बर्छी मारी गई थी। ये वही शराब है जिसको पी करके असगर के तीर मारा गया था। ये वही शराब है हुसैन का गला काटने वाले शराबी थे। ये वही शराब है जिसके पीने वालों ने खेमे जलाए थे नबी के घर वालों के। ये वही शराब है जिसके आदि थे नबी का घर लूट लिया था, आज तुम्हारे घर आ गई है। न ये तुम्हें रखने देगी न तुम्हारी नस्लों को रखने।
बंद करो ये तमाशे। तू हुजूर का उम्मती है यार, तुझे इसमें कितनी मस्ती है। बियर की मस्ती पे झूम गया तू। कसम खुदा की पूछ अबू बकर से, जो हुजूर ने गार में पिलाया था उसमें कितनी मस्ती थी। हो कहां यार। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुझे शराब से इतना प्यार है जो नापाक है, खुदा ने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम रखा है। क्यों पी रखे हो इस पेशाब से ज्यादा बुरी चीज को। थूक दो इस पे। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा ब्रांडेड पीते हो? तुमसे ज्यादा ब्रांडेड तो सहाबा पिया करते थे। लेकिन जब हुजूर ने कहा हराम, तो शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है। यहूदियों ने कहा था क्या मसला है, इतनी कीमती शराब नालियों में बहा रहे हो। सहाबा ने कहा था मेरे हुजूर ने इसको नापसंद फरमा दिया है, इसलिए अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तब यहूदियों ने कहा था अरे क्या करोगे बहा करके, इसको बेच दो बिक जाएगी, कीमत से फायदा उठा लेना। तब गुलामों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, अरे जिस चीज को मुस्तफा नजरों से गिरा देते हैं हम उसकी कीमत भी नहीं संभाला करते हैं। जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। कड़वी है ना, सुभान अल्लाह। तकलीफ दे रही हूँ लेकिन लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। ये उम्मीद भी नहीं लेके बैठा तुम सुभान अल्लाह कहोगे। मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह से गरज नहीं, मुझे तो अपने नबी की रजा से गरज है। हाँ, सिर्फ उनकी रजा चाहिए। इसलिए गुजारिश है नस्लें बचा लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। आज इल्म से दूर है, इल्म से दूर है। हम ये सोचते हैं बेटा हमारा पढ़ गया मौलवी हो गया ना तो सिर्फ इमाम बनेगा, 6-7 हज़ार कमाएगा। चलो मान लो 6-7 हज़ार कमाएगा, उठे जो महीने में लाखों का बिजनेस करता है और देखे इन 5 हज़ार वालों से कपड़े मिला के दिखाएगा। हम बताते हैं तेरे कपड़ों में ज्यादा दाग है या मुस्तफा के दीन के वारिस के कपड़ों में ज्यादा दाग है। हाँ, ये 5 वाले भी साफ रहते हैं। क्या बात है, तुम 10 लाख कमा के भी साफ नहीं रहते। हाँ जानते हो उलमा के जाहिर पे जो नूर होता है ये बातिन का नूर होता है। इनके रिज़्क़ हलाल होते, इनका दिल साफ होता है, इसलिए इनका जाहिर भी नूरानी लगता है। वो जो बैठा है ना अंदर कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस दुकान ही तो है मेरी, मैं थोड़ी पीता, बिक रही है ना बैठूं मैं, नौकर रहते दुकानों पर। ये है हमारी चालाकी। बंद कर यार, कहता नहीं नहीं जी अगर ये बंद कर दिया ना तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा शराब रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह के सहारे छोड़ना। वो एक बंदे का फोन आया मुफ्ती साहब, वो मुझसे कहने लगा हजरत जी आपकी मैंने तकरीर सुनी कि दाढ़ी की मूंडने की उजरत हराम होती है। तवज्जो है? हाँ क्या हजरत जी आपकी तकरीर सुनी आपने, उसमें कहा कि जो दाढ़ी मुंडाई में पैसा मिलता है वो हराम होता है। मैंने कहा बेशक। उसने कहा फिर मेरी दुकान कैसे चलेगी? मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैं भी पेशे से नाई हूँ, कटिंग करता हूँ, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में जन क्या नाम कहते हैं, सैलून। हाँ बोले मेरा भी सैलून है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर दाढ़ी मूंडना छोड़ दूंगा कमाई कम हो जाएगी। मैंने कहा गलत, एक बोर्ड लगा दे दुकान के आगे और ये कह दे यहाँ हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। जवान था, बात मान गया। कमाल मेरा नहीं, कमाल हुजूर का है। हाँ हम तो वो हैं साहब, हमारी अपनी औलाद बात नहीं मानती है, दूसरे क्यों मानेंगे? अगर कोई भी मानता है तो मदीने वाले का करम है, हुजूर का करम है। मैंने कहा लगा यार एक बोर्ड। उसने अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाया, खबरदार मेरी दुकान में हुजूर की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलता है। 1 महीने बाद उसने फोन करके कहा बोले हजरत जितनी पहले कमाई थी अल्लाह ने उससे दुगनी कमाई करा डाली है, दोगुनी कमाई। मैंने कहा ये कैसे हुआ? उसने कहा जिस मोमिन को, सुन्नी को, सहीउल अकीदा को, नेक आदमी को पता चलता है वो इतना अच्छा है, दाढ़ी नहीं मूंडता, कहता आधे शहर के नेक लोग मेरी दुकान पे आया करते हैं। मैंने कहा यार ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये है, आप नियत तो करो ना, फिर अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह बरकत देता है। लेकिन हमारे यहाँ सट्टा भी खूब है, शराब भी खूब है,
सारी चीजें खूब है, निकल जाओ इससे। क्या समझते हो ये जो घर तोड़ने के नंबर है, ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं, क्या समझते हो सिर्फ हम पे जुल्म है? हमारे अपने अमाल है, अपने अमाल है। जो कौम, अच्छा इतने लोग बैठे, इतने लोग बैठे, हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद मुहासबा करने जो मैं कहने लगा हूं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज उस पूरे दिन में कुरान एक बार भी खोल के नहीं देखा? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ नहीं उठवाता हूं, मुझे डर लगता है कहीं बंदा इज्जत की खातिर झूठे हाथ उठा दे। तो मैं जानता हूं इन महफिलों की अपनी शान क्या होती है। यहाँ आज अकेले नहीं बैठे हो, अल्लाह के फरिश्ते भी आए बैठे, अकेले नहीं हो। खुद मुहासबा करें, हम में से कितने लोगों ने सुबह से कुरान खोल के नहीं देखा? सुबह छोड़ो यार, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिसने महीनों से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला है, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी बीत गई कुरान नहीं खोला। यार कुरान सिर्फ बख्शिश के लिए नहीं आया था, सिर्फ जादू उतारने नहीं आया था, सिर्फ मुर्दे बख्शवाने नहीं आया था। कुरान तेरे लिए जिंदगी का सबक बन के आया था, कुरान तेरी जिंदगी की रोशनी बन करके आया था। हमने कुरान ही नहीं खोला, फिर हम कहते हैं जी वो जुल्म कर रहा। नहीं, जुल्म हम कर रहे हैं। जिन घरों से आज से 600 साल पहले कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज सुबह होते होते गानों की आवाजें आती हैं। सुबह रहमत के फरिश्ते आते हैं, जमीन पर बरकतें लेकर के लौट जाते होंगे आधे रास्ते से, कहते होंगे मालिक की जमीन पे भेजा था। आज इस जमीन पे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, हर घर से गानों की आवाजें आ रही हैं। यार दिन कितने बदल गए हैं। सुबह उठ के चैनल लगा दिया करते हो, शाम अपनी पसंद के गाने सुन के सोया करते हो। तुम्हें क्या पता है, गानों की लज्जतों में डूब जाते हो। कसम से जो नात सुन लेते हैं वो कभी नात की लज्जतों से नाशना नहीं होते हैं। और तुझे क्या पता हुजूर की बातें कितनी प्यारी होती है। मेरे नबी की अपनी शान तो ये है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। वाह जिंदाबाद, बेशक वल्लाह जिंदाबाद। अपने आप को वाह वाह, कुरान लेके बैठा करो। हमें कितने ऐसे कुरान तक खोल के नहीं देखा, और फिर कहते हैं कि भाई अब घर तोड़े जा रहे हैं। घर नहीं, तेरा मुंह भी तोड़ा जाए, मुंह भी तोड़ा जाएगा, हैं? फिर हम रोडों पे आके कहें अल्लाह भेज खालिद बिन वलीद को। जो माँ पूरी जिंदगी सीरियल देखती रही, उसकी गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे। जिस बाप को बच्चे पैदा करने के बाद यही पता नहीं चला बच्चा जा कहां रहा है, उसकी नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम आएंगे। हैं कहां? कहीं भी जाओ बाप की अजमत बयान कर देना। क्यों? बाप की अजमत है, औलाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है। औलाद की भी जिम्मेदारियां, फरमाया औलाद पैदा हो तो अच्छा नाम रखो, ये लाजिम है बाप पे। फिर उसको अच्छी तालीम दे, ये भी लाजिम है बाप पे। जहां उससे पूछा जाएगा अब्बा को कंबल दिया था कि नहीं, बाप से भी पूछा जाएगा तूने औलाद को अच्छी तालीम दी थी कि नहीं। बचना नहीं है, ये याद रख लेना। अगर ये समझ रखा है कि जन्नत प्लेट का निवाला है तो मुझे भी बताओ कहां बट रही है। तुमसे पहले मैं फ्री की लेने जाऊंगा। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। हाँ, जन्नत इतनी सस्ती होती तो जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो सुमैया को बीच से चीरा ना जाता। वो जन्नत कितनी सस्ती है, कसम खुदा की जान देकर भी कभी कभी मैसर नहीं होती। इतनी महंगी है जन्नत, इतनी महंगी है जन्नत। कोई मुसाफा करके कह दे तू जन्नती है तो ख्याल करना, आईने के आगे खड़े होकर देखना, मैंने इतने गरीबों का गला घोट के इतना पैसा लिया है, मैं जन्नती हूं? पूछना कभी अपने आप से, पूछना कि मैंने हराम के इतने लुक़मे खाए, मैं जा सकता हूं जन्नत में? अल्लाह पूछेगा नहीं। कितनी आसानी से लोग कह देते अरे सब बख्शे जाएंगे। तुझे क्या लगता है सारी बख्शे जाएंगे? जहां मुफ्ती साहब खड़े होंगे वहीं पे एक शराबी खड़ा होगा कयामत में। बताओ, जिसने पूरी जिंदगी किसी औरत पे निगाह न डाली हो, जहां पे वो खड़ा होगा वहीं पे किसी जिनाकार को खड़ा कर दिया जाएगा। कोई तो फर्क होगा ना, कोई तो हद होगी। इतने सस्ते नहीं। जानते हो मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया था, आयशा अगर कयामत में खुदा ने करम ना किया तो समझ लेना कोई नहीं बख्शा जाएगा। किससे कहा था? उसकी बेटी से जिसको हुजूर ने कई कई बार जन्नत की बशारत दी। और खुद महबूबे रब्बे कायनात है। इतनी बड़ी शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की है। नारे लगाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नारे सच्चे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। यहाँ कह रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, घर जाके कह रहा पड़ोस की खेती नहीं छोड़ेंगे।
हाँ, कुछ लोग तो हजरत बकरे ही इसलिए लेते हैं कि बकरा ईद तक बरसिंग रहेगा, खूब चढ़ जाएंगे, खूब बिक जाएंगे। हाँ हजरत बड़े चालाक लोग हैं, 3 बजे खोल देते, फजर में बांध देते। बरसिंग वाला सुबह को आता, कहता नहीं हमारा तो बंदा पड़ा। ये हमारी नीयत है। और आ जाओ 11वीं का भी लंगर बटने लगे, प्लेट टूट जाएंगी, दांत टूट जाएंगे। ये जिंदगी हमारी, ये है हम। भाई हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर ने कहा था, आयशा अगर रब ने करम न किया तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। आयशा सिद्दीका को बड़ा नाज था, मैं सिद्दीक की बेटी हूँ, हुजूर की महबूबा हूँ। हुजूर मैं भी नहीं, दिल फटता है। फरमाया हाँ आयशा तुम भी नहीं। फिर कहने लगी या रसूलल्लाह पता कैसे चलेगा कि फंस गए या बच गए? हुजूर ने फरमाया आयशा अगर रब ने कह दिया ठहर तो समझ लेना फंस गए, और उसने अगर अपने कर्म की चादर डाल दी तो समझ लेना बच गए, बच गए। भाई बातें सारी अपनी जगह, अल्लाह चाहे तो इतने से के बदले में बख्श दे, मगर जब वो पकड़ने पे आता है ना तो खाल उधेड़ देता है, खाल उधेड़ देता है। दुनिया को गालियां देने से बेहतर है अपने आप को देखें, अपने आप को देखें। समाज हमारा आपसी रंजिश में मर रहा है। इतने बड़े मजमे में क्या सारे लोग एक दूसरे का प्यार लेके बैठे होंगे? इसमें कितने ऐसे होंगे जो फूफा से नाराज, कोई भाई से नाराज, कोई ताऊ से नाराज, कोई चाचा से नाराज, कोई माँ से नाराज, कोई बहन से नाराज, कोई अपनों से नाराज, कोई खानदान से नाराज, कोई पड़ोसी से नाराज। इतनी नफरतें लेके हम जलसों में बैठे। हाँ, मस्जिद में बगबगे कपड़े पहन के जाएगा, एकदम नए, ऐसे कॉलर खड़ा होगा, कलफ लगा होगा, आस्तीनें यूं चल रही होंगी। अल्लाह कहता तेरे कपड़ों को तो मैंने देख लिया, मैं तेरे दिल भी देख रहा हूँ। यहाँ जो सजदे करने आया है खाली कपड़े की सफेदी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा दिल भी सफेद करके ला, दिल भी सफेद करके ला। दिल काले हो गए हमारे, हराम खा रहे हैं हम दिनों रात। जवानों ये जो वक्त गुजार रहे हो ना चौराहों पे, बड़ी कीमती जिंदगी है तुम्हारी, बड़ी कीमती जिंदगी है। कसम से हुजूर हमसे प्यार करते हैं, वरना हम मिट गए होते, मिट गए होते। हुजूर ने हमेशा कमजोरों को तरजीह दी। 8 साल दादा की किफालत में मेरे हुजूर रहे। जब आपके दादा के विसाल का वक्त आया ना, सारे बेटों को बुलाया, फरमाया मेरे बाद मेरे पोते को कौन संभालेगा? तो अबू जहल ने कहा था मुझे दे दो, अबू लहब ने कहा मुझे दे दो। ये सारे लोग मतलब चाहते थे, जितने लोग थे। अबू लहब कहने लगा मुझे दे दो, फरमाने लगे नहीं तेरा दिल ठीक नहीं है, तुझे नहीं दिया जाएगा। अब्बास, अमीर हमजा, सबने मांगा। फिर हुजूर से फरमाया अब आपकी मर्जी है, जिसके पास जाओ आप रह लो। हुजूर उठे और हजरत अली की वालिद की गोद में जाके बैठ गए, जबकि सबसे ज्यादा गरीब थे हजरत अली के वालिद। यार कसम से मेरे हुजूर ने बचपन से ही गरीबों की हौसला अफजाई की है, इतना प्यार किया है हुजूर ने कमजोरों से। जिम्मेदारी बनती है हमारी भी। हराम खा लो, हलाल हराम मत खाना, फले वाके मर जाना। मत जाओ शराब के करीब, बंद करो यार ये ढोल। हुजूर के हो ना, है ना सारे हुजूर के? बोलो सारे हुजूर के है ना? जन्नत का मालिक कौन है? सारे बोलो। वो नहीं बोल रहे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो मौलवी कहीं हम पे ना चिपका जाए। भाई शादी ब्याह होना, निकाह किसकी सुन्नत है? और जोर से। ये बच्चे बैठे ना छोटे छोटे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं कहता हूँ बच्चों को जलसों में लाया करो। अगर ये बचपन से जलसों में आएंगे ना तो कल आने वाले किसी जलसे की कमेटी के सदर बन के दिखाएंगे। जोड़ो बच्चों को। अक्सर नौजवान है कमेटी वाले, सब नो उम्र वाले, नई उम्र के बच्चे सारे। ये इनकी मेहनतें नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का इंतखाब है। जिसे हुजूर चाहते उसे चुन लेते, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। टेंट कौन सा है? बरकाती है, टेंट बरकाती और साउंड अजरी है। यही तो प्यार चाहते हैं हम, यही प्यार चाहते हैं। मैं इधर नहीं जाऊंगा आज, बस आपसे कुछ जरूरी बातें करके बात खत्म कर रहा हूं। तवज्जो है ना? आप बदलेंगे इंशाल्लाह अपने आप को। देखो माँ बहनों से गुजारिश है, देख भाई तू भी सुन ले अम्मा। मेरे हुजूर ने फरमाया था औरतों तुम ज्यादा सदका दिया करो। मैंने औरतों की तादाद को ज्यादा जहन्नम में देखा है। ये बात मेरे हुजूर ने फरमाई थी कि औरत के साथ कितना ही कर लो, आखिर में उसे यही कहना मेरे साथ तुमने किया ही क्या है।
ठीक है, ये बात भी फाइनल है, मगर मैं गुजारिश करूंगा जो भी तकरीर सुन के जाता ना बीवी को डांटता जाके। तुझे पता नहीं, मौलाना हम्माद आए थे, कह रहे बीवी को ऐसे रहना चाहिए। कभी जाके बेटी को भी डांट, बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है। अगर हम अपनी बेटियों को समझा लेंगे ना तो किसी की बीवी खराब नहीं होगी, किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम बीवी पे कसते हैं रस्सी, बेटी को छोड़ देते हैं आवारा, और फिर कहते हैं मुआशरा अच्छा हो। हम ये चाहते हैं सोसाइटी अच्छी हो, लेकिन हम अच्छे नहीं हो, हम अच्छे नहीं हो। कई लोगों ने ना सूद का कारोबार किया, हुजूर की उम्मती है। ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। नाजायज धंधे कर रहे हैं, हुजूर की उम्मती है। दिल पे हाथ रख के बता, दिल पे हाथ रख के बता यार, हुजूर ने क़यामत में पूछ लिया, बता मैंने पत्थर खाए थे, तूने हराम के लुक़मे क्यों खाए थे? कोई हिसाब होगा उसका? है कोई हिसाब? कोई हिसाब नहीं हमारे पास। भाई अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना आज सारी जन्नती हो गए, उसका नंबर मुझे भी देना, मैं उसके घर जाके जन्नत लेके आऊंगा। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो चली जाएं तो फिर किसी कीमत नहीं मिलती। नंबर 1 वक्त गुजर गया, दोबारा नहीं मिलेगा। नंबर 2 उम्र जो चली गई वापस नहीं पलटेगी। नंबर 3 माँ बाप गुजर गए, दोबारा नहीं मिलेंगे। ये 3 चीजें अगर कहीं मिलती हूं तो मुझे भी बताना। नाम सुना ना सिकंदर आजम का, सब नहीं सुना होगा, तारीख में हिस्ट्री में नाम आता है। 22 साल उम्र थी, अपने शहर से दूर था, वतन से दूर। किसी कीड़े ने काटा, उसका जहर फैलने लगा। उसने कहा था कोई मेरी जितनी चाहे दौलत ले ले, मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। लेकिन कोई ऐसा ना था जो पैसा लेके सांसें उधार दे देता, इसलिए कि ये बंदे के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में। जब वो फरिश्ता भेज देता है ना तो अगर एक पैर ऊपर है तो ऊपर ही रह जाता है, बंदा हवा में तो हवा में ही काम हो जाता है। बंदा अगर खा रहा है तो लुकमा जो जहां है वहीं ठहरा रह जाता है। हाँ, मैंने कई लोगों को ऐसे भी मरते देखा, हिचकी आई, खत्म हो गए, खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। नौजवानों, गुजारिश है अगर तालीम से दूर हो तो इल्म सीखो। इल्म क्या करता है? ये इमाम नहीं बनाता, सिर्फ इल्म बंदे को खुदा के करीब कर देता है, खुदा के करीब कर देता। माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, हम कभी भी तादाद में ज्यादा नहीं रहे, कभी भी। बदर, उहद, हुनैन, खंदक, तबूक, यरमुक सारी जंगें पढ़ डाली। कहीं 3 लाख के मुकाबले में 40,000 रहे, कहीं 2.5 लाख के मुकाबले में 70,000 रहे, कहीं 1,000 के मुकाबले में 313 रहे कम ही, मगर जीत हमारी रही, जीत हमारी रही। आज बड़े अक्लमंदा में नहीं, कितने परसेंट भारत में? 25%। मैं कहता हूं बहुत, तो 25%। जितने भी हो ना, सिर्फ एक बात पे अमल कर लेना, और इस बात को याद रखना, कल जब थोड़े थे ना तो जीत पावर की नहीं थी, इसलिए जीत होती थी कि मुसल्ले हमारे थे, मुसल्ले हमारे थे। और ये इतनी पावरफुल चीज थी कि जहां बम काम नहीं करते वहां सजदे काम करते, वहां सजदे काम करते। आज ना जरा सा दर्द हो जाए ना तो इधर भाग गया, फला ज़ारत पे चला जा, झाड़ू ले जा, काम हो जाएगा। उस पर कोई लोटा ले जा, काम बन जाएगा। और कोई ये नहीं बताता जा 2 सजदे कर ले मस्जिद में जाके, तेरा काम बन जाएगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने खुदा को सिर्फ जब्बार माना, कहार माना, कभी उसकी शान करीमी को नहीं देखा। वो कितना करीम है, कहता तेरी उम्र 40 साल गुजर गई ना गुनाह में, अब भी आ जा, सिर्फ 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं इतना करीम हूं, आंसू गिरने से पहले तुझे अपना बना। कभी उसकी रहमत को हमने जाना? कभी नहीं, कभी नहीं। दूर हो गए उससे हम, हमारे अकीदे मुशरिकाना हो गए।